सरकार ने मार्च अंत तक 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट रखा। यह इंडियन एक्सप्रेस का कहना है। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि सरकार 37,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी फेस्टिव डिमांड को बढ़ाने के लिए। एसओपी किए गए जारी। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड ने निर्मला सीतारमण के फेस्टिवल स्टिम्युलस का सार बता दिया। अखबार का कहना है निर्मलानॉमिक्स डिमांड गेन विदाउट फिस्कल पेन। दरअसल 12 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चरमराई अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई तरह के ऐलान कर डाले। इन ऐलानों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 अहम घोषणाएं थी। वो हैं फेस्टिवल एडवांस स्कीम और एलटीसी स्कीम। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार सिस्टम में सचमुच इतने पैसे पंप कर रही है? जब आप इन स्कीम्स को बारीकी से समझेंगे तो यह पता चलेगा कि कर्मचारियों को असलियत में कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार के ये ऐलान नाकाफी हैं और ये स्कीम्स अपने आप में कॉम्प्लेक्स और कर्मचारियों को निराश करने वाली हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए जरा इसे बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले एलटीसी कैश वाउचर स्कीम पर नजर डालते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक गणित की प्रॉब्लम देता हूं। अगर एक दुकानदार आपको कहता है कि 100 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदिए और आपको उस पर 30 रुपए का टैक्स देना होगा, लेकिन 30 रुपए का टैक्स माफ कर दिया जाएगा अगर आप 300 रुपए की दूसरी चीजें खरीदते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप 30 रुपए का टैक्स बचाने के लिए अपनी जेब से 200 रुपए खर्च करेंगे? बस एलटीसी में यही होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में 2 जगहों पर जाने के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि एलटीसी मिलता है। हवाई या फिर रेल यात्राओं के लिए किराए का रीइंबर्समेंट कर्मचारी की पे स्केल के हिसाब से तय होता है। वित्त मंत्री के मुताबिक कोरोना वायरस संकट की वजह से कई सारे कर्मचारी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और एलटीसी का फायदा नहीं ले पाएंगे। इसलिए एलटीसी स्कीम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। 2018 से 2021 में एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को कैश पेमेंट मिलेगा, भले ही उन्होंने असल में यात्रा ना की हो। लीव एनकैशमेंट का भी पूरा पेमेंट किया जाएगा और किराए का भी भुगतान कर्मचारी के क्लास के मुताबिक किया जाएगा। यहां पर पेंच है। इस स्कीम को लेने वाले कर्मचारियों को 31 मार्च 2021 से पहले इन पैसों से एलटीसी फेयर के 3 गुना कीमत की चीजें खरीदनी होंगी। ये पैसे उन सामानों पर खर्च किए जाने हैं जिन पर जीएसटी 12% या उससे ज्यादा की है, जैसे कि टीवी, फ्रिज इत्यादि चीजें। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं जिसे 50,000 रुपए की एलटीसी मिलेगी और मैं अपनी इनकम के मुताबिक 30% टैक्स स्लैब में आता हूं। मेरे एलटीसी पर 30% के हिसाब से टैक्स होगा 15,000 रुपए। मेरे पास विकल्प क्या है? मैं अपने ट्रैवल के टिकट दिखाकर उसे टैक्स फ्री अलाउंस के तौर पर क्लेम करूं। अगर मैं ट्रैवल के टिकट नहीं दिखा सकता हूं और ट्रैवल नहीं करता हूं तो मुझे 15,000 रुपए के टैक्स देने होंगे। अगर मैं 15,000 रुपए टैक्स नहीं देना चाहता तो मुझे 50,000 रुपए के 3 गुना यानी कि 1.5 लाख रुपए की ऐसी चीजें खरीदनी होंगी जिन पर जीएसटी 12% या उससे ज्यादा है और फिर बिल दिखाकर क्लेम करो। सिर्फ डिजिटल पेमेंट मंजूर होगी और कर्मचारियों को जीएसटी इनवॉइस देनी होगी। कहानी का तात्पर्य क्या है? एलटीसी पर टैक्स बचाने के लिए अगर आप कोरोना वायरस महामारी की वजह से कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते हैं तो आपको 3 गुना पैसा खर्च करना होगा। यह स्कीम उन लोगों के लिए ठीक है जिनके पास त्योहारों से पहले खर्च करने के लिए इस तरह की बचत है। लेकिन जब यह देखा जाए कि यह साल सैलरी में कटौती और कमाई के मामले में अच्छा नहीं रहा है तो आप कुछ कह नहीं सकते। और फिर हम सब जानते हैं कि कंपनियों में कर्मचारी किस तरह फेक इनवॉइस जनरेट कर लेते हैं। एलटीसी स्कीम से सरकार को कैसे फायदा होगा? इस योजना के जरिए सरकार को उम्मीद है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से ही करीब 19,000 करोड़ की एडिशनल डिमांड बनेगी और अगर 50% राज्य सरकारों के कर्मचारियों ने ये स्कीम ली तो और 9,000 करोड़ आएंगे। दूसरा है फेस्टिवल एडवांस स्कीम। सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर 31 मार्च 2021 तक फेस्टिवल एडवांस को बहाल कर दिया गया है। इसके तहत सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त एडवांस मिलेगा, जिसे सरकार वेतन से 10 किश्तों में वसूल करेगी। अब यहां पर पेंच है। एडवांस प्री लोडेड रुपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा। ये पैसे एटीएम से नकद के रूप में नहीं निकाले जा सकते, लेकिन कहीं भी खर्च किए जा सकते हैं।
फेस्टिवल एडवांस सरकार की कैसे मदद करेगा? सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के तहत कम से कम 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं और अगर सभी राज्य एक समान एडवांस देते हैं तो 8000 करोड़ रुपए के डिसबर्स होने की संभावना है। इससे दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले कंजम्पशन डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। जब आप इन दोनों योजनाओं को देखते हैं तो ये आंकड़े बहुत बड़े लगते हैं और इसीलिए ये सुर्खियों में हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ही कम खर्च है। सरकार मूल रूप से जो कर रही है वो आपको उसके खजाने से एडवांस दे रही है ताकि बाद में उसे वसूल किया जा सके, या आपको अपनी बचत से अधिक खर्च करके टैक्सेस को बचाने की पेशकश की जा रही है।